हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटी देखा था कि किस तरीके से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, और वहाँ पे हमारे पास जो भी टर्म था उसे हमने लीनियर इनइक्वालिटी बोला था, है ना। तो आपको अब लीनियर का मतलब और वन वेरिएबल का मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम उसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास अभी भी लीनियर टर्म ही है ना। लेकिन जो टर्म्स जो इनइक्वालिटी होगी वो एक्चुअली में क्या होगा कि एक टर्म नहीं होगा, है ना। तो जैसे एक बार प्रीवियस लेक्चर का देखते हैं कि हमारे पास मान लो ये एक इक्वेशन था, है ना, और ये इनइक्वालिटी थी x+2 > 0। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। सिंपली हम 2 को राइट हैंड साइड में रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल के टर्म को रखेंगे, और ये हमारा आंसर था। और ये आंसर था तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके शो भी कर सकते थे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमने किया था, लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट का है। लेकिन अगर मान लो कि हमें ये दिया हो x+1 × x+2, है ना। तो इससे पहले हमारे पास जो भी टर्म था उसमें सिर्फ एक ही पार्ट था, है ना, एक ही ये ब्रैकेट वाला पार्ट एक ही था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, तो दो टर्म यानी ये नंबर का प्रोडक्ट x की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो इस नंबर का प्रोडक्ट और इस नंबर का, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए। अब हमें याद होगा कि जब हमने 9th-10th में किया था तो दो नंबर मान लो a और b है ना। तो इन दोनों का नंबर अगर हमें पॉजिटिव करना है तो क्या क्या केसेस हो सकता है। तो फर्स्ट केस ये हो सकता है आइदर a> 0 एंड b> 0, है ना। तो पहला केस है कि दोनों अगर पॉजिटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। और सेकेंड केस अगर दोनों नेगेटिव हो तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना। तो ये हम ऑलरेडी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, है कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें दो केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो इस मेथड से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी हो जाता है। तो हम इस लेंदी प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, उससे बेटर तरीका हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, है ना। तो इसे हम बोल रहे हैं वेवी कर्व मेथड। तो अब इसको वेवी कर्व बोलने का मेन पर्पस क्या है वो हम अभी समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो भी ये चीज हमें अप्लाई कब करना है, किस सिचुएशन में करना है ना। तो अब देखते हैं, तो ये कंडीशन है वेवी कर्व यूज करने का कि हमें वेवी कर्व कहाँ पे यूज करना है। तो ये कंडीशन हमें हर बार चेक करनी है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें वेवी कर्व मेथड से हम आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट है कि जो भी हमारे पास टर्म है वो क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर के टर्म में होना चाहिए, है ना। लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि लीनियर फैक्टर के तरह से होना चाहिए, और अगर लीनियर फैक्टर के टर्म में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ नॉट देन ट्राई टू मेक, है ना। तो अगर वो लीनियर फैक्टर नहीं है तो हमें उसे लीनियर फैक्टर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये मेथड सिर्फ लीनियर फैक्टर के केस में ही एप्लीकेबल हो पाता है, ठीक है। और अगर वो लीनियर फैक्टर में नहीं दिख रहा है आपको तो आप उसको किसी तरीके से ट्राई करो कि हम उसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर पाए। अगर कर पाओगे तो तुम्हारा आंसर इजिली आ जाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है कि हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, है ना। और मोस्ट ऑफ द केस वेरिएबल हम क्या लेंगे, एक्स ही लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो हमें ये वेरिएबल पॉजिटिव के टर्म में ही सॉल्व करना है। अगर कोई पूछता है कि नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो नेगेटिव होगा तो वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन
हमें ट्राई करना है कि ताकि हम अपने चीज को बिल्डअप कर सके कॉन्सेप्ट को, कि हम इसको हमेशा पॉजिटिव में ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो सकता है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, इफ नॉट देन मेक। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसको आप क्या करो, पॉजिटिव बना लो। तो नेगेटिव को पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे, एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये केस भी हम चेक करेंगे। थर्ड केस है और थर्ड कंडीशन है कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी शुड बी 0, है ना। और यहां भी वही केस है कि अगर 0 नहीं है तो किसी तरीके से आप उसको राइट हैंड साइड में हमें 0 ही रखना है, किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके, है ना। इफ नॉट देन मेक। तो अगर नहीं है तो आप उसे बना लो, है ना। तो ये 3 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। ये 3 कंडीशन हम, इसी 3 कंडीशन को हम हर एक क्वेश्चन में चेक करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी इनइक्वालिटी में ये वेबी कर्व मेथड वर्क कर सकता है या नहीं, है ना। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एक एक कंडीशन चेक करते जाते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट अभी जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिया था, x+1 इंटू x+2 और ये ग्रेटर देन 0, हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है, हर एक केस के लिए यही मेथड एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होना चाहिए। अब लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होगा, तो प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर का मतलब समझा था, है ना। तो लीनियर का मतलब क्या होता है ना, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, शुड बी 1, है ना। तो ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, लीनियर टर्म के लिए, है ना। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये मेथड लीनियर वाले पार्ट के लिए ही है। और हमने कंडीशन में भी लिखा है कि अगर लीनियर नहीं है तो हम उसको पहले लीनियर बनाएंगे। तो अब ये कंडीशन, पहला कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं कि जो क्या ये लीनियर है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट क्या है, इसमें एक वेरिएबल x है ना। तो यहाँ x की पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर है ना। तो ये सही है। इस वाले पार्ट को चेक करते हैं, x+2, यहाँ पे भी x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर। और क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है तो यही इसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है ना। तो लीनियर फैक्टर का मतलब यही हो गया कि जितने भी ब्रैकेट्स आप यूज कर रहे हो या जितने भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो सबकी पावर 1 होनी चाहिए, है ना। तो इस वाले केस में हम चेक करते हैं कि कैसे लीनियर पावर 1 का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो पहला कंडीशन हमने चेक किया कि लीनियर फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो लीनियर फैक्टर काम कर रहा है तो हम यहाँ पे वेबी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल x है ना। तो और कहाँ कहाँ वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ पे है और एक वेरिएबल यहाँ पे है ना। तो इनइक्वालिटी में इस वाले पार्ट में जितने भी वेरिएबल होंगे सबका हमें कोफिशिएंट चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे x है, इसका कोफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव बना हुआ है ना। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये सेकेंड कंडीशन भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी शुड बी 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इनइक्वालिटी का और ये राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 0 है। क्लियर है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इसमें वेबी कर्व से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब वेबी कर्व में हमें करना क्या होगा, तो एक बार फिर से हम इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, x+1 इंटू x+2 ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस टाइप का फॉर्मेट होगा, तो कैसे हमें क्या क्या कंडीशन चेक करके देखना है ना। और ये सब चीजें चेक करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बस इक्वेशन को देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना।
अब आते हैं स्टेप्स पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे एक इस तरीके का नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं क्या होगा, जीरो होगा। तो एक जीरो मार्क कर दो, या नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी जीरो मार्क नहीं करता, हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। अब देखो कि पहला लीनियर फैक्टर कहाँ पे जीरो होगा। तो पहला लीनियर फैक्टर क्या है, एक्स प्लस वन। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट कहीं पे रफ में एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इक्वालिटी तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजिली। तो x इक्वल टू -1 है, तो इसी नंबर लाइन पे x इक्वल टू -1 को मार्क कर दो। तो यहां पे कहीं पे क्या होगा, -1 होगा। समझ में आ रहा है, ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, इसके रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा। वैसे ही सेकेंड लीनियर फैक्टर है x प्लस टू, तो इसको भी सॉल्व कर लो। x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो हर एक लीनियर फैक्टर इंडिविजुअली कहां कहां पे जीरो हो रहा है, हमने वो दोनों चीजें फाइंड कर ली। क्लियर है। अब इस पॉइंट को भी यहां पे मार्क कर लो, ये -2 हो गया, है ना। तो हमने दो पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो कि क्या यहां पे इक्वालिटी का साइन है या नहीं है। इनइक्वालिटी तो ऑब्वियसली है ही, ग्रेटर देन होगा या लेस देन कुछ भी होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है या नहीं है। नहीं है इक्वलिटी का साइन, इसका मतलब क्या x की वैल्यू -1 हम पुट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला काम हमें यही करना है कि इसको हम सर्कल आउट कर देंगे। तो हमें ये पता है कि हमें ये सारे पॉइंट्स को नहीं लेना है अपने आंसर में। ये मार्क करने का मतलब यही है कि जब भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो उस केस में हमें ये ऑटोमेटिकली ध्यान रहेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट। तो ये मार्किंग हमें वहां पे काफी हेल्प करता है। क्लियर है। तो क्योंकि ये सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया कि ये पॉइंट्स को हमने पुट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे राइट हैंड साइड का पॉइंट्स कौन है, तो यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। तो हमने 2 पॉइंट्स मार्क किया। सबसे राइट हैंड साइड कौन सा है, -1 वाला। अब -1 के सबसे राइट हैंड साइड के ऊपर वाले किसी पॉइंट से स्टार्ट करो, है ना। तो हमेशा सबसे राइट मोस्ट पॉइंट जो होगा उसके राइट के साइड से ऊपर वाले पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है, और एक वेव की तरह हर एक पॉइंट से क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाओ, ठीक है। जितने भी पॉइंट हो फर्क नहीं पड़ता, अगर 4-5 पॉइंट होंगे तो सब में हम इसी तरीके से मूव करेंगे, है ना। तो ये आपको एक वेव की तरह दिखाई दे रहा है। अगर और ज्यादा पॉइंट होता तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करता जाता, है कि नहीं। तो ये एक वेव की तरह मूव कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अब हमारे पास स्टेप्स हैं, हमें एक्चुअली में ये क्या चेक करना है कि ये टर्म का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया था, इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से ऊपर हमने पॉजिटिव मार्क किया। इस लाइन के नीचे जो पार्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व यहां से आगे ऊपर वाले पार्ट में जा रहा है, तो यहां से आगे कर्व क्या है, पॉजिटिव। यहां से यहां के बीच में कर्व क्या है, नेगेटिव। और यहां से यहां पे फिर से क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव टर्म चाहिए, है कि नहीं। तो अब देखो कि हमारा कर्व पॉजिटिव कहां कहां पे है। तो हमारा एक कर्व पॉजिटिव यहां से आगे की तरफ है और यहां से पीछे की तरफ है ना। तो इस दोनों पार्ट में हमारा ये प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें ये रीजन दिख रहा है कि कहां कहां पे हमारा सॉल्यूशन पॉजिटिव होने वाला है ना। तो एक ये पार्ट पॉजिटिव है और एक ये पार्ट पॉजिटिव है। तो बस हमें अब आंसर लिखने की जरूरत है, हमने सारा इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो हमारा आंसर कहां से कहां होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। तो यहां पे हमने लिखा -1 और ये लिखा इन्फिनिटी। -1 पे ओपन होगा या क्लोज, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे सर्कल आउट हमने किया हुआ है। तो ये आंसर लिखने में हेल्प करता है। इन्फिनिटी पे ऑलवेज क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। दूसरा इंटरवल कौन सा है, -∞ टू -2, है ना। तो -∞ टू -2, है ना। यहाँ पे सबसे छोटा वाला पहले लिखते हैं, बड़ा वाला बाद में लिखते हैं। अब हमें ये पार्ट भी चाहिए और ये पार्ट भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, यूनियन,
है कि नहीं। तो हमारा x किसको बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू दिस, ये सिंबल आपको याद होगा, है ना। तो इस वाले, यही हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली आंसर हो गया। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, ये वाला पार्ट है। क्लियर हो गया। तो हम किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रही होगी। हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया, क्या क्या चीजें हमने चेक किया, कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास टर्म्स है x-1, x-2, x-3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लेस देन वाला पार्ट एक बार सॉल्व करते हैं। फिर से हमें क्या करना है, चेक करेंगे कि क्या ये लीनियर फैक्टर है। तो सारा टर्म हमें लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है। हर एक x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में 0 भी है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम वेबी कर्व से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये लीनियर फैक्टर कहाँ पे 0 होगा, 1 पे, तो ये हमने 1 मार्क कर लिया। ये कहाँ पे 0 होगा, 2 पे, तो ये 2 मार्क कर लिया। ये कहाँ पे 0 होगा, 3 पे। सबसे राइट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, 3 वाला, तो हम 3 के राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और वेव की तरफ मूव करते जाएंगे, है कि नहीं। इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा, इस लाइन के नीचे जो कुछ भी होगा नेगेटिव होगा। इस लाइन के ऊपर जो होगा पॉजिटिव और नीचे जो होगा नेगेटिव। हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, टर्म देखो यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू, यानी हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, है ना। तो देखो अभी इस कर्व में नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ कहाँ पे है, तो एक ये पार्ट है 2 2 3, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट है, और एक पार्ट यहाँ से लेके इस तरफ वाला है ना। अब बताओ कि ये सारा पॉइंट सर्कल आउट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है ना। तो ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। तो जब हमें आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, पहला पार्ट ये वाला होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -∞ टू 1, 1 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, और -∞ पे ऑलवेज ओपन। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, 2 2 3, तो 2 2 3 दोनों पे क्लोज, और क्योंकि दोनों चाहिए तो हमने दोनों का यूनियन लिख लिया। इजी मेथड है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने पे क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है ना। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। वरना हम अगर बेसिक से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें गलती होने का चांसेस भी ज़्यादा होती है ना। तो ये एक प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। अब इसी में एक और देखते हैं। मान लो हमारे पास टर्म डिवीजन के फॉर्मेट में हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास टर्म है x-1/x-x+2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये अब डिवीजन के फॉर्मेट में है, तो डिवीजन वाले पार्ट को कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये वो मेथड क्या है, एप्लीकेबल है, क्योंकि डिवीजन भी क्या होता है, एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना। तो हम उस चीज को ध्यान में रख के इस मेथड, वेबी कर्व मेथड को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आपका लीनियर फैक्टर पॉजिटिव डिवीजन में है या मल्टीप्लिकेशन में, है ना। वेबी कर्व मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा। बस ये चीज ध्यान होना चाहिए कि वो जो 3 कंडीशन थे वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला पार्ट ये देखो लीनियर फैक्टर के टर्म में है कि नहीं। दूसरी चीज x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और थर्ड राइट हैंड साइड में 0 है। तो फिर से हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमें कुछ करना नहीं है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाला फैक्टर कहाँ पे 0 हो रहा है, 1 पे, तो ये 1 मार्क कर लिया। नीचे वाला फैक्टर कहाँ पे 0 हो रहा है, -2 पे, है ना। इक्वलिटी का साइन नहीं है तो दोनों पे क्या हो जाएगा, सर्कल आउट हो जाएगा, है ना। और सबसे राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से स्टार्ट करो और वेव की तरह मूव कर जाओ, है ना। अब इस लाइन के ऊपर जो होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम अपना आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ टू -2, -2 पे ओपन, यूनियन 1 to ∞, 1 पे भी ओपन, है ना। तो नंबर लाइन पे ये सर्कल मार्क करने से फायदा ये होता है कि आपको आंसर जल्दी आप देख के लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
एक और एग्जांपल देखते हैं। x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, मान लो ऐसा कुछ टर्म है, ठीक है, और हमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फिर से सॉल्व करना है। तो फर्क नहीं पड़ता कितने फैक्टर है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीनियर फैक्टर है चारों, है ना, और चारों में क्या है कि x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है ना, और राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये वेवी कर्व का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम डायरेक्टली आंसर पे आएंगे। ये वाला पार्ट कहाँ पे 0 हो रहा है, -1 पे, तो फर्स्ट फैक्टर लिख लिया। ये फैक्टर कहाँ पे 0 हो रहा है, 1 पे, तो यहाँ 1 मार्क कर लिया। ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0 होगा, -2 पे, तो -2 कहीं इस तरफ होगा, और ये कहाँ पे 0 होगा, 2 पे, ठीक है। तो ये हमने चारों पॉइंट मार्क कर लिया। अब ये बताओ कि ये इक्वलिटी का साइन है, तो डॉट कहाँ कहाँ पे होगा, है ना, तो न्यूमरेटर वाले दोनों पार्ट पे तो डॉट हो जाएगा, तो ये -1 और ये 1 पे डॉट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, लेकिन डिनोमिनेटर की चीज कभी भी 0 नहीं होती है ना। आपको ये याद होगा कि जब भी हमने रैशनल नंबर में किया था और वहां पे हमने डिस्कस भी किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जब भी p/q फॉर्मेट होता है, ये भी देखो p/q फॉर्मेट है, तो q हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये बताओ कि क्या हम x की वैल्यू -2 या 2 पुट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इन दोनों पॉइंट पे सर्कल आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद सिंपली क्या करना है हमें, राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से स्टार्ट करो और हर एक पॉइंट से क्रॉस करते हुए एक कर्व ड्रॉ कर लो, है ना। ये कर्व ड्रॉ हो गया। अब एक्स एक्सिस से जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, है ना। हमें क्या टर्म चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना, तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 मतलब हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो इस लाइन में देखो कि पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ कहाँ पे है, एक ये पार्ट पॉजिटिव है, एक ये पार्ट पॉजिटिव है, और एक ये पार्ट पॉजिटिव है, 3 पार्ट पॉजिटिव है ना। आंसर हमें लिखना आता है, यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला वाला कितना होगा, -∞ टू -2, -∞ पे ऑलवेज ओपन, -2 पे क्या होगा, ओपन होगा क्योंकि सर्कल मार्क है ना। यूनियन सेकेंड वाला पार्ट -1 टू 1, -1 टू 1 दोनों पे, सॉरी क्लोज्ड ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना। यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी दोनों पे ओपन। बस ये हमारा सिंपल आंसर है ना। तो इस टाइप से कितने भी टर्म्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो लीनियर है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एक देखते हैं, मान लो हमारे पास ये टर्म है x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में क्या हम इसमें वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी कि क्या ये लीनियर फॉर्मेट में है, तो आंसर क्या है, लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है ना। तो ये डायरेक्टली हम इसमें वेवी कर्व यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसी में हमने एक और देखा था कि अगर लीनियर नहीं है तो हम लीनियर बना सकते हैं या नहीं, है ना। तो x² - 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, याद होगा आपको, a² - b², तो इसी को हम क्या लिख पाएंगे, x - 2 इंटू x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। बाकी वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दोनों क्या है, लीनियर फैक्टर है ना, और जब ये लीनियर है तो हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट साइड में 0 है, तो सिंपली हमें नंबर लाइन प्लॉट करना है और पॉइंट्स को मार्क करना है। पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होगा, -2 और 2, इक्वल टू का साइन है तो हम डॉट यूज कर लेंगे। राइट हैंड साइड के राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से स्टार्ट करो और वेव ड्रॉ करो, है ना। इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला नेगेटिव होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन 0, है ना। तो ये क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला पार्ट। तो हम अपना आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -2 टू 2, और दोनों पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। इजी है ना। तो ये हमने किया कि अगर लीनियर फैक्टर नहीं है तो क्या करेंगे, है ना, डिवीजन में होगा तो क्या करेंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उन सबसे, डायरेक्टली आप ये चीजें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास
ये इक्वेशन होता 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी बताओ क्या हम इसमें वेवी कर्व यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये तो डायरेक्टली हमें दिख रहा होगा क्योंकि x की पावर 2 है। तो हम इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 किया, तो अब ये लीनियर फैक्टर बन गया, नहीं है? अब अगर ये लीनियर फैक्टर है तो हम क्या करना है, कोफिशिएंट चेक करेंगे। तो x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव साइन के साथ है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है ना? तो ये पॉजिटिव है और ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो हमें ये याद है कि हमने कंडीशन में देखा था कि अगर नेगेटिव होगा तो हम उसे क्या करेंगे? पॉजिटिव बना देंगे, है ना? तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना क्या है? इजी है, सिंपली हमें क्या करना है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और आपको याद होगा कि इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 3, और इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज कर दिया, है ना? अब देखो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, लीनियर फैक्टर है, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव बन चुके हैं और राइट हैंड साइड में भी 0 है। तो सिंपली आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट्स को मार्क करो, इक्वल टू का साइन है इसलिए हम डॉट यूज कर लेंगे। राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से स्टार्ट करो और वेव ड्रॉ करो, है ना? इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी होगा पॉजिटिव और नीचे जो होगा नेगेटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव, है ना? यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -3, -3 पे क्लोज, -इन्फिनिटी पे ओपन, यूनियन 3 क्लोज्ड, इन्फिनिटी ओपन। क्लियर है? तो आप अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो ये वेवी कर्व मेथड लीनियर फैक्टर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना होमवर्क के लिए कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये चीज़ें ध्यान रखना कि p/q फॉर्मेट में हो तो q 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव में ही सॉल्व करना है ना? तो मान लो कि हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 3, x + 4, x - 5, x + 3, x + 2 लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो यहाँ पे हमारे पास 2x + 1 है, ठीक ना, 3x - 1, 5x - 1 और 7x - 1 लेस देन 0। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इस पांचों क्वेश्चन को ट्राई करो कि कैसे हम इसमें यूज कर सकते हैं, है ना, लेस देन 0। तो अब ये 5 क्वेश्चन करो, बस इसमें हमें हर बार यही चेक करना है कि लीनियर फैक्टर कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, है ना? तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास इंटरवल वाला पार्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट्स कैसे यूज करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, और वेवी कर्व कैसे यूज करना है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्वेश्चंस ट्राई करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और एग्जाम्पल इस पे देख लेंगे, इसी वेवी कर्व वाले मेथड पे, है ना, और फिर हम उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेवी कर्व के ही और सारे क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, जहाँ पे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये चीज़ें समझना जरूरी इसलिए है कि आपको दिख रहा होगा कि इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखना है, नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है ना?
इनइक्वालिटी के, अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। ओके, बाय।